नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे इंडिया और यूएसए के करेंसी नोट्स एक हाई सिक्योरिटी फैक्ट्री में स्टेप बाय स्टेप प्रिंट किए जाते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि करेंसी नोट का बेस पेपर कैसे बनता है, जो नॉर्मल पेपर से बिल्कुल अलग होता है। अब इस स्टेज पर करेंसी पेपर के अंदर वाटरमार्क और सिक्योरिटी थ्रेड ऐड किए जाते हैं, जो नोट की असली पहचान बनाते हैं। अब ये करेंसी पेपर ड्राई करके बड़े शीट्स में कट किया जाता है, जो प्रिंटिंग के लिए रेडी होते हैं। अब यहां से नोट का डिजाइन प्रिंट होना स्टार्ट होता है, जहां बेसिक लेआउट और बैकग्राउंड पैटर्न्स ऐड किए जाते हैं। अब इस स्टेज पर नोट पर मुख्य तस्वीर और गहरी छपाई की जाती है, जिससे नोट को एक खास स्पर्श और पहचान मिलती है। अलग अलग रंगों की परतें जोड़ी जाती हैं, जिससे उसका पूरा डिजाइन साफ और आकर्षक बनता है। अब इस स्टेज पर नोट पर बहुत ही बारीक लाइनें और सूक्ष्म डिजाइन्स बनाए जाते हैं, जो इसे और ज्यादा सुरक्षित और स्पष्ट बनाते हैं। नोट के आगे और पीछे की प्रिंटिंग को पूरी तरह मिलाया जाता है, ताकि दोनों तरफ का डिजाइन एकदम सही बैठे। अब इस स्टेज पर नोट पर लगी स्याही को पूरी तरह सुखाया और स्थिर किया जाता है, ताकि प्रिंट लंबे समय तक टिके रहें। अब इस स्टेज पर नोट पर बहुत ही छोटे अक्षरों में माइक्रो टेक्स्ट प्रिंट किया जाता है, जो आंखों से आसानी से दिखाई नहीं देता। इस सिक्योरिटी स्ट्रिप को और साफ और सक्रिय किया जाता है, जिससे उसकी पहचान और मजबूत हो जाती है। अब इस स्टेज पर नोट पर ऐसी स्याही लगाई जाती है, जो देखने के कोण के अनुसार अपना रंग बदलती है। अब इस स्टेज पर नोट में ऐसा छुपा हुआ डिजाइन बनाया जाता है, जो सीधे देखने पर नहीं, बल्कि खास एंगल से देखने पर दिखाई देता है। अब यहाँ नोट में ऐसे हिडन फीचर्स डाले जाते हैं, जो नॉर्मल लाइट में नहीं दिखते, लेकिन यूवी लाइट में चमकने लगते हैं। अब हर नोट पर एक अलग सीरियल नंबर डाला जाता है, जिससे हर नोट की अपनी पहचान बनती है। अब इन सीरियल नंबर्स को चेक किया जाता है, ताकि हर नोट सही सीक्वेंस में हो और कोई गलती ना रहे। अब जिन नोट्स में थोड़ी भी गलती होती है, उन्हें अलग कर दिया जाता है, ताकि सिर्फ परफेक्ट नोट्स ही आगे जाएं। अब जो शीट्स पूरी तरह सही होती हैं, उन्हें फाइनल अप्रूवल दिया जाता है और वही आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजी जाती हैं। अब इन नोट्स को गिना और साफ सुथरे बंडल्स में अरेंज किया जाता है, ताकि आगे की प्रोसेस आसान हो जाए। अब इन बंडल्स को सुरक्षित तरीके से बांधा जाता है, ताकि नोट्स एक साथ सुरक्षित रहें और संभालना आसान हो जाए। अब इन बंडल्स पर जरूरी जानकारी के साथ लेबलिंग की जाती है और इन्हें पूरी तरह सील कर दिया जाता है। अब इन बंडल्स को बड़े बॉक्सेस में पैक किया जाता है, ताकि इन्हें सुरक्षित तरीके से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अब इन करेंसी बॉक्सेस को हाई सिक्योरिटी जोन में ले जाया जाता है, जहां से इन्हें पूरी सुरक्षा के साथ बाहर भेजा जाता है। अब ये करेंसी सुरक्षित गाड़ियों में शहरों की तरफ भेजी जाती हैं, ताकि आगे बैंक्स तक पहुंच सके। अब ये करेंसी स्पेशल प्रोसेसिंग सेंटर में पहुंचती है, जहां से इसे बैंकिंग सिस्टम में भेजने की तैयारी होती है। अब यहाँ करेंसी को अलग अलग बैंक्स और लोकेशंस के हिसाब से सॉर्ट किया जाता है, ताकि सही जगह पर सही अमाउंट पहुंच सके। अब करेंसी को अलग अलग बैंक्स के हिसाब से फाइनल पैकिंग करके डिस्पैच के लिए तैयार किया जाता है। लाती है। अब ये करेंसी अलग अलग शहरों के बैंक्स तक पहुंचाई जाती है, जहां से ये लोगों तक पहुंचेगी। अब ये करेंसी बैंक्स के अंदर सिक्योर वॉल्ट में रखी जाती हैं, जहां से जरूरत के हिसाब से आगे यूज होती है। अब यही नोट एटीएम से निकलकर सीधे लोगों के हाथ में पहुंचता है और यहीं से इसका असली इस्तेमाल शुरू होता है। अब यही नोट बाजार में इस्तेमाल होने लगता है, जहां लोग इससे सामान खरीदते हैं और यहीं से इसका असली सर्कुलेशन शुरू होता है। अब यही नोट वापस बैंक में जमा होता है, जहां से इसे फिर से सिस्टम में यूज किया जाता है। अब यही करेंसी सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई या फेडरल रिजर्व के सिस्टम में आती है, जहां से पूरे देश में इसका कंट्रोल होता है। अब सेंट्रल सिस्टम से करेंसी फिर से अलग अलग बैंक्स में भेजी जाती है, ताकि लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। इस तरह एक छोटा सा नोट फैक्ट्री से निकलकर लोगों के हाथों तक पहुंचता है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है।